Hello guys, this is Sandeep Vishwakarma and welcome to Set Time Bound Goal channel। आज का जो टॉपिक है हमें देखना है कि एएमयू मैथमेटिक्स को बचे हुए दिनों में जो एएमयू में मैथमेटिक्स का पार्ट है, एएमयू में जो मैथ्स का पार्ट है, उसको इस बचे हुए दिनों में कैसे करना है। और मैं बता रहा हूँ, मैंने वीडियो बहुत ही एनालाइज करके बनाया हुआ है। देखिए अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम देखिए 1:52, 2 बजने जा रहे हैं, पर आपका भाई इस टाइम पे वीडियो बना रहा है सिर्फ आपके लिए। मैं चाहता हूँ मेरे छोटे भाइयों का एएमयू में बिल्कुल सिलेक्शन हो, आप आए, इवन आके हमसे मिले भी, ठीक है गाइज। तो आई एम वर्किंग फॉर यू और आपका काम बस छोटा सा है कि आपको वीडियो को देखना है और मेरे एनालिसिस को समझना है, और अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो उसको फॉलो करना है। और उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आपके लिए अगर इतना कर रहा हूँ तो थोड़ा सा तो एक्सपेक्टेशंस आपसे बनता ही है। यही चीज़ जो मेरे एनर्जी को बूस्ट करती है, मुझे आगे बढ़ाती है। आपके कमेंट्स मुझे एनर्जी देते हैं कि भाई आप और वीडियो बनाओ, इन बच्चों की हेल्प करो। माई सेल्फ संदीप, आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं बीटेक करने के साथ साथ अपने छोटे भाइयों को पढ़ा भी रहा हूँ, उनकी हेल्प भी कर रहा हूँ, जो कि कोविड-19 में बहुत ही एक अच्छा काम लगा मुझे कि मैं अपने छोटे भाइयों को किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, अपने कंट्री के लिए थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता हूँ। तो दिस इज़ अ गुड फॉर मी। मैं समझता हूँ कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ओके गाइज, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर देना। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ यही बात करेंगे कि एएमयू बीटेक में जो 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, 1.5 महीना से ज़्यादा ही बचा हुआ है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो 15 सितंबर के बाद ही बीटेक के एग्जाम के बारे में हम सोच भी सकते हैं, ठीक है। तो 1.5 महीना के आसपास बचा हुआ है या मोर देन 1.5 महीना बचा हुआ है, तो उसमें हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने फिजिक्स का वीडियो तो बना दिया भाई। फिजिक्स कैसे करना है, कब करना है, कब क्या पढ़ना है, फिजिक्स का वीडियो में ऑलरेडी डन है, ठीक है। आप उसको जाके देखो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो हमें फिजिक्स में पहले कर लेने चाहिए, जिससे ज्यादा क्या आते हैं, ज्यादा वेटेज के हैं, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसी तरीके से आज मैं मैथमेटिक्स को डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि मैथ्स में कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, सबसे पहले किसको करना चाहिए और किसको ना हो तो छोड़ देना चाहिए। तो ना हो पाए तो छोड़ने वाली बात तो हम करेंगे ही, लेकिन पहले हम इस चीज को करते हैं कि पहले किसको करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने से पहले। सबसे पहला चीज कि हम उसको एनालाइज करें बहुत अच्छे से। अगर एनालाइज कर लेंगे ना तो हम पकड़ लेंगे किससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें पढ़ना क्या एग्जैक्टली। नहीं तो फिर हम तो इधर उधर भटकते रह जाएंगे, कुछ भी पढ़ते रह जाएंगे, बाद में पता चला पढ़े आया यहां से, हो गए फेल। तो इसी के लिए तो मैं आपको पहले ही वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं। आप मान के चलो इन्हीं से ज्यादा ही आने वाले हैं और आप उतना एटलीस्ट उतना करके जाओ। ज्यादा करते हो तो अच्छी बात है, बहुत ही बेस्ट है, लेकिन अगर कम भी करते हो तो एटलीस्ट जितना मैं बता रहा हूँ उतना करके जाना। और एक बार मैं फिर कहता हूँ, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और एक बात मैं और बताऊंगा, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। Guys, this is Sandeep Vishwakarma and welcome to Set Time Bound Goal channel. And this is the most important channel, या फिर ऐसा कर लो, this is the best channel on YouTube जो आपको ये बताएगा कि एएमयू कैसे क्रैक करना है। चाहे आप बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हो या बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या एएमयू 11th की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जामिया डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये बेस्ट चैनल है। आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हो, हमसे पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं खुद वहीं से हूं, मैं इन सारे एग्जाम्स को क्रैक कर रखा हूं। सो जस्ट मूव ऑन गाइज। आपको मैं बता दूं सेशन स्टार्ट करने से पहले कि मैंने एएमयू बीटेक एंड बीएससी के लिए एक क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। और इस क्रैश कोर्स में इन तीनों तीनों कोर्सेज है, जैसे एएमयू बीटेक, बीएचयू बीएससी, ठीक है, बीएचयू बीएससी या फिर एएमयू बीएससी, इन तीनों की क्लासेस चल रही हैं। आप इस चीज को हमारे वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, दिस इज द बेस्ट क्रैश कोर्स जो अभी तक मार्केट में ऑनलाइन चल रहा है ना, उसमें से सबसे ज्यादा अगर सबसे बेस्ट कोई है तो यही है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे टीचर सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। आप इस बात को दिमाग में बैठा लो, आप इस चीज को वेरीफाई कर लो। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो मत करो भरोसा यार, आप वेट करो, रिजल्ट का वेट करो, एग्जाम के बाद रिजल्ट का वेट करो। चैनल भी यही रहेगा, बंदा भी यही रहेगा, और रिजल्ट दिखाने वाला भी यही होगा। आप वेट करो और आप रिजल्ट देखना, ठीक है, कि कितने बच्चों में से मैंने कितने बच्चों का सिलेक्शन करवाया और कौन से ब्रांच में हुआ, कितने बच्चों का हुआ। मैं डेफिनेटली कह रहा हूं दिस इज द बेस्ट ऑनलाइन क्रैश कोर्स, बिकॉज मुझे पता है कि मैं इस पे कितना मेहनत कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जो मैं अपने बच्चों को जो हमसे पढ़ रहे हैं उनको मैं फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूं, फ्री में, बिना किसी कॉस्ट की। और जो हमारी टेस्ट सीरीज है ना, जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें लगभग 50 प्लस टेस्ट है, जिसमें चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज और प्लस 10 फुल सिलेबस टेस्ट है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा, बहुत ही शानदार, औसम है। पहले आप चैप्टर वाइज करिए, चैप्टर वाइज खत्म हो जाए तो पार्ट वाइज करिए, पार्ट वाइज आप कर लीजिए तो फिर तो प्रिपेयर हो ही, आप फुल सिलेबस बैठ के दीजिए, ठीक है। और बाकी सारे चैप्टर्स के, लगभग फिजिक्स में सारे चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, डेली अपलोड हो रहे हैं, और मैं डेली अपलोड कर रहा हूं। बहुत सारे वीडियोस अपलोड भी हो चुके हैं, जैसे करंट वगैरह का वीडियो अपलोड भी हो चुका है, करंट मॉडर्न जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके वीडियोस भी अपलोड हो चुके हैं। आप हमारे चैनल से फ्री में भी पढ़ सकते हैं, और आप हमारे टीचर के एफर्ट को भी देख सकते हैं कि वो लोग कितना एफर्ट लगा रहे हैं इस बार बच्चों को सेलेक्ट करवाने के लिए। ओके गाइज, मैं थोड़ा सा अचीवमेंट बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम में अचीवमेंट्स क्या था, और आप हमारे बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे लाइव बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टीचमेंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। टीचमेंट पे ज्वाइन करने के लिए आपको बस आपको इस नंबर पे कॉल करके हमारी आईडी मांगनी होगी, किस आईडी पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको एक आईडी और पासवर्ड दी जाएगी। टीचमेंट पे वो आईडी डालने के बाद आप उसमें लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। और फिर लॉगिन कर लेने के बाद आप हमारे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर जो पुराने हैं उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, और डेली लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट फॉर यू। ये हमारा लास्ट ईयर का अचीवमेंट था। हमने फर्स्ट रैंक जामिया डिप्लोमा में फर्स्ट रैंक जो थी हमारी कोचिंग ने दी थी। 93 रैंक EMU 11th में थी। उसके अलावा JEE मेंस, UPT और अदर मोर्स बहुत सारे एग्जाम्स में एग्जाम्स को हमारी स्टूडेंट्स सब क्लियर कर रहे थे, और इस बार आपकी बारी है। मैं देखता हूं कि आप में से कितने लोग क्लियर करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, AMU को कैसे प्रिपेयर करना है। जूम कर लेता हूं मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा यहाँ, आप ध्यान से देखना। पहले हर एक चैप्टर को एनालाइज करके ध्यान से देखो। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, ध्यान से देखना, किस चैप्टर से, पहले तो ये हम देखेंगे किस चैप्टर से अब तक कितने क्वेश्चन आए हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से चैप्टर्स अगर आपका सब कुछ कंप्लीट नहीं है तो छोड़ देने चाहिए। तो अगर आप मुझे इस सीरीज में बात करो कि सर मुझे कौन कौन से चैप्टर पहले छोड़ देने चाहिए, तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि देखो क्या क्या हम छोड़ सकते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक बार 2 क्वेश्चन आया था 2009 में, उसके बाद कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, ठीक है। ये सीरीज वाला पार्ट छोड़ देना चाहिए, कभी आता है कभी नहीं आता है, ठीक है। और उसके बाद क्या छोड़ना चाहिए, मैं अभी आपको सारी चीजों को डिटेल में दिखाता हूं कि क्या क्या हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। हम बुलियन अलजेब्रा छोड़ सकते हैं, JEE मेंस में तो इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक है। उसके बाद से हम और क्या छोड़ सकते हैं, हम न्यूमेरिकल एनालिटिक्स छोड़ सकते हैं, अर्थमेटिक छोड़ सकते हैं, उसके बाद मेंसुरेशन छोड़ सकते हैं, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा भी छोड़ सकते हैं। इन सारे चैप्टर्स को हमको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हमारे पास कम टाइम है तो इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। और भी चैप्टर्स हैं जो छोड़ देने चाहिए, जो छोड़ना होगा मैं रेड से मार्क करूंगा, जो करना होगा सबसे पहले उसको मैं ब्लू से मार्क करूंगा। तो हमें करना क्या चाहिए, सबसे पहले देखो सीक्वेंस एंड सीरीज लगभग 8 क्वेश्चन आ चुका है मैक्सिमम,
तो सीक्वेंस इन सीरीज छोटा सा पार्ट है, छोटा सा चैप्टर है, हमको सबसे पहले इसको निपटा लेना चाहिए। कम से कम 2 क्वेश्चन मिनिमम, आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन इस बार मिलेंगे मिनिमम, देख लेना आप। उसके बाद क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक भी एक छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, उसको भी हमें कर लेना चाहिए। इससे भी 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स, इससे भी 2 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, बहुत ही इजी सा चैप्टर है, 3 मार्क्स से कम का नहीं आया, एक बार 2 आया था, बाकी 3 4 5 आता है। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट तीसरे नंबर पे कर लेना चाहिए। सारे आसान आसान चैप्टर मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा और बता रहा हूँ मैं कौन कौन से हमको पहले चौथे नंबर पे करना चाहिए। ध्यान से देखना, ये वाला जो चैप्टर है, सेट वाला, सेट दिख रहा है, सेट से लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं, और सेट लुल्लू सा क्वेश्चन, लुल्लू सा सब्जेक्ट है और बहुत ही इजी सा सब्जेक्ट है। तो चौथे नंबर पे आपको सेट ही करना है। क्या करना है आपको? चौथे नंबर पे सेट ही करना है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ 5वें नंबर पे कौन करना है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर वगैरह चेंज कर सकते हो, ऑर्डर वगैरह चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट कर लेना, 2 सवाल आएगा, 2 सवाल आएगा 5वें पे, 2 सवाल आएगा, बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी है। उसके बाद से आप थोड़ा सा उधर बढ़ जाना कैलकुलस वाले पार्ट पे, क्योंकि कैलकुलस वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैलकुलस वाला पार्ट। तो उसमें आप फंक्शन से स्टार्ट करना। देखो फंक्शन से लगभग 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आया है, फंक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी मिला के। तो मैंने लिमिट वगैरह पे बहुत बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है, उससे आप इजीली जाके सेट टाइम बाउंड गोल पे देख सकते हो, इसी चैनल पे, ठीक है। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सेट टाइम STBG पे देख सकते हो, जाके लिमिट वगैरह पे अच्छे से वीडियो देख सकते हो, लिमिट वगैरह पे अच्छे से वीडियो देख सकते हो। देखो 8 और 9 क्वेश्चन आए, कभी कम नहीं है, मिनिमम 2 आया है, और 8 और 9 तो आए ही आए हैं, 7 9 8 5। सो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप मुझसे कहो कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा सा इजी है, और इसका एप्लीकेशन कर लेना है, एओडी। देखो 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तक आए हुए हैं। इसका रेंज जो है 1 से लेके 8 तक वेरी कर रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर के सीरीज में आता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, और इजी भी होता है। डिफरेंशिएशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ये भी इसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर के सीरीज में आता है। तो मैं इसको भी मार्क इंपॉर्टेंट करने वाला हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 क्वेश्चन फिक्स है, हर बार 2 क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा गलती में बस 11 और 12 में एक एक सवाल आए थे, 11 और 12 में एक एक आए थे, लेकिन हमेशा इसके बाद हमेशा 2-2 सवाल आए हुए हैं। तो आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, सॉरी डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब बचा स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है जो बच्चा पहली बार पढ़ता है उसके लिए। पर आप फिर भी चाहो तो इसको, अगर आपका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है, बेसिक वगैरह क्लियर है, तो आप इसको भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, आप इसको भी कर सकते हो। तो ये टोटल कैलकुलस वाला पार्ट हो गया। कैलकुलस वाले पार्ट से लगभग हर साल दिखाता हूं आपको, एक साल में कितने सवाल आते हैं यहां से, फंक्शन से 5 6 11 11 4 15 15 3 18, लगभग 18 सवाल कैलकुलस से आएंगे, 18 क्वेश्चन, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। या इस साल में देखो 9 3 12 12 5 17 17 3 20, 18 से 20 सवाल आपको कैलकुलस वाले पार्ट से मिलने वाले हैं। 18 से 20 क्वेश्चन आपको कैलकुलस वाले पार्ट से मिलने वाले हैं। लेटेस्ट में भी देख लो कितना आया था, 7 4 11 11 5 11 11 5 11 5 16 16 और 2 18। तो 2019 में भी 18 सवाल आए थे, 18 क्वेश्चन आए थे। तो यही रहता है 15 से 18 के बीच कैलकुलस में आपको मिल जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है कैलकुलस, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। मैं तो हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कैलकुलस सॉल्व करना, कि कैलकुलस पे आप लोग वो करो। उसके बाद आप वेक्टर पे आ जाना, वेक्टर थोड़ा सा इजी होता है, और वेक्टर से मिला के हर बार 6 सवाल आते हैं। देखो 5 6 5 6, इसमें 3 और 4, मतलब 4 से लेके आपको 6 सवाल वेक्टर से मिलेंगे। सिर्फ 2 चैप्टर है, एक वेक्टर और एक 3D, ठीक है।
इनसे मिला के 6 सवाल आपको मिल जाएंगे, लगभग 4 से लेकर 6 सवाल तक वेक्टर से मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप वेक्टर वाला कर सकते हो, ठीक है, आप वेक्टर भी इजिली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोनिक सेक्शन थोड़ा सा टफ होता है गाइस, बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ होता है। और लेकिन कोनिक सेक्शन से देखो 6-6 सवाल आए हुए हैं, सर्कल से 2-2 सवाल आए हुए हैं, सर्कल भी इंपॉर्टेंट है और कोनिक सेक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही। तो आप लास्ट में इसको देख सकते हो कि सर हम इसको लास्ट में देख लें। अब इतना करने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप बाकी सारी चीजों को करना, जैसे परमुटेशन कम्युनिकेशन, इससे क्वेश्चन 2-2 3-3 आए हुए हैं। बाइनोमियल कर लेना, हाँ बाइनोमियल कर लेना भाई, छोटा सा चैप्टर है, बाइनोमियल एक छोटा सा चैप्टर है और 3 मार्क्स का आता है एएमयू में, जो कि अपने आप में बड़ा है, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री कर लेना, मन करे तो, ठीक है। और इक्वेशन कर लेना, हाइट एंड डिस्टेंस कर सकते हो, कभी कभी एक सवाल आ जाता है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कर सकते हो, ठीक है। कार्टेशियन वाला कर सकते हो, बाकी मतलब आप अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन जो सबसे पहले वाला काम बोला मैं क्या, सीक्वेंस सीरीज क्वाड्रेटिक, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, सेट और कैलकुलस, वेक्टर और लास्ट में कोनिक। इतना तो आपको करना ही चाहिए, इतने से आपका 35 मोर देन 35 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप इतना भी कर रहे हो तो एएमयू में डेफिनेटली आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो एएमयू में सिलेक्शन पाना उतना भी टफ नहीं है और उतना भी इजी नहीं है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना मेहनत करा है। और सबसे मेन बात, अगर आप चाहते हो एक पर्सनल गाइडेंस कि मैं आपको बताता रहूं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, तो आप मेरे लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 1999 में जनरल बैच है, आप उसको ज्वाइन कर लो। उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो हमारा है पूरा एएमयू बेस्ड है, बहुत ही ज्यादा एनालाइज करके हम लोगों ने बनाया हुआ है और इतना बढ़िया टेस्ट सीरीज है कि आप इसका लेवल तो आप देख के ही पता करोगे। और अगर आपको जो मोर जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां पे बहुत सारे आपके जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे गाइडेंस के अंदर, आप वहां आके पढ़ो और आप बच्चों से पूछो कि सर कैसा पढ़ाते हैं लाइव क्लास में, दे विल डेफिनेटली टेल यू कि कितना वर्दी कोर्स है। देखो भाई, अगर आप एएमयू में सिलेक्शन चाहते हो तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और 2000 का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर 2000 से आपका एग्जाम क्लियर होता है, आप थोड़े से भी एवरेज स्टूडेंट हो या एवरेज स्टूडेंट हो और आपका 2000 देने से एग्जाम क्लियर हो जाता है, 2000 देकर गाइडेंस लेने से, तो मेरे ख्याल से तो 2000 देना बहुत बुरी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये मैटर नहीं करता आपने कितना दिया, ये मैटर करता है कि आपने कितना गेन किया। और कोई भी कोचिंग आपको ये दावा नहीं करती है कि वो आपको सेलेक्ट करवाएगी, मैं भी नहीं दावा कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात का दावा जरूर कर रहा हूँ कि मैं इतना मेहनत जरूर करूंगा, जरूर कर रहा हूँ कि आप उसको अगर फॉलो करें तो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है गाइज। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि मैं केमिस्ट्री का भी बनाऊं तो बिल्कुल मुझे बताना, और अगर आप चाहते हो कि मैं बीएससी वालों के लिए भी बनाऊं तो प्लीज कमेंट करना बीएससी वाले। तब के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।